स्टूडेंट्स, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समवायता के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने समवायता बोला था कि दो प्रकार की होती है, त्रिविम समवायता और संरचनात्मक समवायता। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में त्रिविम समवायता और संरचनात्मक समवायता पाई जाती है। त्रिविम समवायता दो प्रकार की होती है, ज्यामितीय समवायता और ध्रुवण समवायता, जबकि संरचनात्मक समवायता चार प्रकार की होती है, बंधनी समवायता, आयनन समवायता, उपसय संयोजन समवायता, विलायक संयोजन समवायता। तो हम आपको ज्यामितीय समवायता पढ़ा रहे थे और पढ़ा चुके थे। क्या पढ़ाया था हमने कि ज्यामितीय समवायता कौन से संकुल में पाई जाती है, कौन से कॉम्प्लेक्स में, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है। पहला पॉइंट, ज्यामितीय समवायता हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में पाई जाती है और ऐसे संकुलों में पाई जाती है जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 हो। तो हमने कुछ आपको कॉम्प्लेक्स बताए थे जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगी और जिनकी 6 होगी, इनमें ज्यामितीय समवायता बना के बताई थी, सिस और ट्रांस रूप। तो हमने यहाँ पर एक सूत्र लिया, ये MX2L2। M क्या है, धातु परमाणु, और X और L क्या है, एक दंतोर लिगेंड्स है। एक दंतोर का मतलब एक दाता परमाणु, तो यहाँ पर दो हैं लिगेंड्स और ये है कैसे, एक दंतोर, तो एक दाता परमाणु से जुड़ेंगे तो कितने हो गए, 2 और 2 4। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई इसकी, 4, क्योंकि ये एक दंतोर है। अगर ये दो ही दंतोर होते, दोनों ही लिगेंड्स, तो दो दाता परमाणु, एक लिगेंड्स दो दाता परमाणु के द्वारा धातु परमाणु से जुड़ता। तो दो लिगेंड्स में कितने दाता परमाणु, 4, और 4 लिगेंड्स जुड़े हैं 2J और 2J, तो कितने हो जाते, 4 लिगेंड्स में एक लिगेंड्स 2 दाता परमाणु से जुड़ा है तो 4 लिगेंड्स 8 दाता परमाणु से जुड़ेगा। और कोऑर्डिनेशन जो नंबर होती है वो धातु परमाणु से जुड़े दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर ही होती है। तो हमने इस सूत्र का एक एग्जाम्पल माना था कि धातु परमाणु हमारा प्लेटिनियम है और X कौन सा लिगेंड्स है, एमीन, और L कौन सा लिगेंड्स है, Cl। और ये कैसे होते हैं, एक दंतोर, तो इनकी एक दंतोर है मतलब एक दाता परमाणु, तो ये NH3 एक दाता परमाणु से जुड़ेगा प्लेटिनियम से, 2 NH3 है को 2 दाता परमाणु, एक Cl एक दाता परमाणु को, 2 Cl 2 दाता परमाणु को, 2 और 2 मिला के 4 दाता परमाणु है। तो इस कॉम्प्लेक्स की भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 4। तो यदि इसकी हम दो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करता है, ज्यामितीय समवायता इस सूत्र वाले सिस और ट्रांस, सिस में क्या होगा, सेम होंगे, समपक्ष एक तरफ होंगे, जैसे NH3 एक तरफ है, Cl एक तरफ है। यहाँ देखो तो ये विपक्ष हो गए, NH3 एक इधर है, एक इधर, एक Cl इधर है, एक Cl इधर है, तो सिस फॉर्म और ट्रांस इस हिसाब से। तो ज्यामितीय समवायता में दो होते हैं, सिस और ट्रांस। सिस में समपक्ष मतलब समान होंगे, एक तरफ होंगे, और ट्रांस में क्या होगा, विपक्ष मतलब अलग अलग तरफ होंगे। इस सूत्र का बता दिया हमने। अब हमने यहाँ पर एक और लिया था कि अगर इस प्रकार का सूत्र हो, MABXL, और A लिगेंड्स है, B लिगेंड्स है, X लिगेंड है और L लिगेंड्स है। M धातु परमाणु है, ABXL लिगेंड्स है, ये चारों लिगेंड्स कैसे हैं, एक दंतोर। तो एक दंतोर मतलब इनकी दंतोरता कितनी है, एक है, तो एक दाता परमाणु हो जाएंगे, तो 4 लिगेंड्स है तो 4 दाता परमाणु। तो इस धातु परमाणु की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो 4 होगी। अब 4 मतलब होता है तो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, संकरण कौन सा होगा, sp3, और या फिर यह हो सकता है स्क्वायर प्लेनर बना ले, वर्ग समतलीय, तो क्या होगा, dsp2 संकरण होगा। तो dsp2 वाले तो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं, वर्ग समतलीय जो संरचना होगी कॉम्प्लेक्स की वो तो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन टेट्राहीड्रल वाले जो कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनकी संरचना टेट्राहीड्रल होती है वो ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि टेट्राहीड्रल में एक प्लेन में नहीं होते हैं, क्या होते हैं, एक प्लेन में नहीं होते हैं, इसमें एक प्लेन में होते हैं, ये है हमारा कारण। फिर हमने एक सूत्र और लिया था, ऑक्टाहीड्रल अष्टफलकीय संकुल में, तो हमने कहा इस प्रकार का सूत्र हो सकता है, MX2L4। M धातु परमाणु है, X और L क्या है, लिगेंड्स है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि X भी एक दंतोर है, एक दंतोर लिगेंड्स है, और L भी एक दंतोर है, तो एक दंतोर मतलब एक दाता परमाणु, तो 2 लिगेंड्स और 4, तो 6 लिगेंड्स और एक दंतोर है, तो मतलब 6 दाता परमाणु। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हुई, 6। और इसका एग्जाम्पल हमने लिया ये कि कोबाल्ट से Cl2 जुड़ा और NH3 4 जुड़े, तो 2 और 4 6 लिगेंड्स जुड़े हैं, और 6 के 6 लिगेंड्स कैसे हैं, एक दंतोर, तो कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी हुई, 6। तो यहाँ पर सिस और ट्रांस, यहाँ भी ज्यामितीय समवायता बन सकती है, दोनों Cl पास पास। अब यहाँ किससे देखेंगे, 2 लिगेंड्स हैं, ये 4 हैं, तो जिन लिगेंड्स की संख्या कम होगी हम उससे सिस और ट्रांस देखेंगे। तो कम किसकी है, Cl की, तो Cl जब पास में होंगे तो सिस होगा, और Cl जब दूर होंगे तो ट्रांस होगा। हम आपको इतना पढ़ा चुके थे। आज हमने एक नया सूत्र बोला,
MX2 ज्यामितीय समवायता ही पढ़ा रहे हैं। MX2 और L को 2 बार लिखा हमने, L2 है वैसे ये, लेकिन L यहाँ पर लीगेंड्स है। वो कैसा लीगेंड्स है? द्विदंतुर लीगेंड्स है। कैसा लीगेंड्स है? द्विदंतुर लीगेंड्स है। और X कैसा लीगेंड्स है? एक दंतुर। और M क्या है? हमारी धातु परमाणु। तो ये तो एक दंतुर है। अगर हम उपस्य संयोजन संख्या निकालें, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो X लीगेंड्स कैसा है? एक दंतुर। कितने जुड़े? 2। तो ये कितनी दाता परमाणु हो गए? 2। अब हमने प्लस जो L लीगेंड्स है वो दो संख्याएं और उनका दाता परमाणु कितने होते? 2। दंतुरता कितनी है? 2। तो 2 गुणे 2 कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़े, 4 में 2 जोड़े तो 6। तो कितनी होगी कोऑर्डिनेशन नंबर? 6। ठीक है। और ये हेट्रोलैप्टिक है क्योंकि लीगेंड्स अलग अलग होते हैं हेट्रोलैप्टिक में, और होमोलैप्टिक में लीगेंड्स एक से। तो हमने इसका एक एग्जांपल ले लिया कि कोई धातु है हमारी कोबाल्ट, और एक दंतुर वाला हमने लीगेंड्स Cl ले लिया, और दो दंतुर वाला जो लीगेंड्स L हम यहाँ बोल रहे थे वो हमने En ले लिया। En का मतलब क्या था? एथेन 1,2 डाई एमिनो, ये था वो। तो यहाँ से होता क्या? कोई एक धातु है हमारे पास, तो यहाँ से ये यहाँ से भी दे सकता है और यहाँ से भी दे सकता है। 2 दाता परमाणु हो गए इस लीगेंड्स, इस En में। इथेन 1,2 डाईएमीन है ये, इसमें 2 दाता परमाणु हैं, तभी तो हमने 2 गुणा 2 किया। En तो हमारे पास 2 ही हैं, लेकिन एक En में 2 दाता परमाणु हैं, तो 2 En में 4 दाता परमाणु होगा, तभी तो हमने यहाँ 4 जोड़ दिया 2 में। ठीक है। तो यहाँ से ये इस तरीके से बंध बना सकते हैं। दाता परमाणु हैं 2 एक ही लीगेंड्स में 2 दाता परमाणु हैं। तो हम ये वाला इस सूत्र का हमने ये एग्जाम्पल लिया और हम इसमें सिस और ट्रांस बनाने वाले हैं। अब आप देखिए कैसे बनने वाला है। मान लिया कि ये Cl है, ये तो एक दंतुर है, तो ये Cl यहाँ जोड़ दिया, Cl यहाँ जोड़ दिया। अब En कितने हैं? 2 ही हैं, तो एक En हमने यहाँ लिखा, एक En हमने यहाँ लिखा। आप देख रहे हो ये En है, 2 जगह से जुड़ता है, तो ये क्या होगा? ये इस तरीके से जुड़ेगा, ये, और ये भी यहाँ से और यहाँ से, 2 जगह से। अब इसको देखिए, एक Cl ये बना दिया, एक Cl ये बना दिया। अब देखिए, अब हमने एक En इधर लिखा और एक En हमने यहाँ लिखा, और En मतलब ये है हमारा En, तो ये 2 जगह से जुड़ेगा, तो ये इस तरीके से। अब देखिए ये Cl क्या है? दूर दूर, तो ये कौन सी ज्यामितीय समवायता हुई? ट्रांस वाली। और ये Cl क्या है? पास पास, तो ये कौन सी हुई? सिस। इसी किताब में भी आप देख लीजिए कि इस तरीके से बना है कि नहीं। ये देखिए, ये बने हैं, तो ये इसका मतलब है ये En से 2 दाता परमाणु है, इसलिए इस तरीके से लगा है। ठीक है, ये कोई ड्राइंग नहीं है, ये यहां से समझोगे 2 दाता परमाणु है। ठीक है, हमने आपको और पहले भी इस चीज को और डिटेल में भी समझाया था। ये देखिए, ऑक्सीलेटों के पास भी होता है, ये दो तरफ से जुड़ते हैं ना। ये देखिए, एक बार और बताया था हमने आपको ये चीज। ठीक है, तो ये वही चीज आ गई। देखो, इसको पढ़ा चुके हम। तो ये अपना इस तरीके से सिस और ट्रांस आपको समझ में आ गए। अब थोड़ा सा हम और देखते हैं, एक और उदाहरण। हमने ये उदाहरण ले लिया, कोबाल्ट से 3 En जोड़ दिए, 3 En जोड़ दिए। अब यहाँ देखिए, तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स है? ये तो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। और यहाँ पर ये देखिए हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों हेट्रोलैप्टिक? क्योंकि एक Cl लीगेंड से, एक En लीगेंड से अलग अलग दाता परमाणु हैं, जबकि यहाँ तो एक ही लीगेंड से एक ही प्रकार के दाता परमाणु हैं, तो ये क्या हुआ? होमोलैप्टिक। और हमने शुरू में ही आपको पढ़ाया था कि ज्यामितीय समवायता किस कॉम्प्लेक्स में होती है? हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स में होती है, होमोलैप्टिक में नहीं होती है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ये ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करेगा। सो लिख दें, ये प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कैसा है? होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए ज्यामितीय समवायता को प्रदर्शित नहीं करेगा। हम इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना चाहें तो लीगेंड्स कितने हैं? 3, और एक लीगेंड्स की दंतुरता कितनी है? 2। देखो ये दिख रही है, दंतुरता कितनी है? 2। 3 गुणे 2 बराबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6। या हम सीधे सीधे बोले कि एक लीगेंड्स है और एक लीगेंड्स में 2 दाता परमाणु हैं, तो 3 लीगेंड्स में 6 दाता परमाणु, और दाता परमाणुओं की संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर होती है। तो अब इसको बना लेते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक En को हमने इधर लिख दिया, फिर एक En हमने इधर लिख दिया, एक En हमने इधर लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि En 2 दाता परमाणु इस तरीके से जुड़ेगा, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर। अब इसका हमने सिस और ट्रांस नहीं बना पाएंगे। हमने यहाँ जोड़ के ये सिस बोल दिया, ये ट्रांस बोल दिया, क्योंकि ये तो होमोलैप्टिक है, इसमें सिस ट्रांस नहीं बनते हैं। ज्यामितीय समवायता प्रदर्शित नहीं करते हैं होमोलैप्टिक। ये देखिए किताब में बना है ये चित्र, नहीं ये बना है, यहाँ देखिए। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अब हम एक सूत्र और लिया हमने,
MA3B3 सूत्र वाले। तो M क्या है हमारी धातु और A क्या है कोई लीगेंड्स और B भी क्या है कोई लीगेंड्स। तो हमने यहाँ पर A ले लिया एमीन वाला लीगेंड्स और ये नाइट्रेट वाला लीगेंड्स ले लिया। अब इसका ये चित्र देखिए, ये बने हैं। यहाँ पर दो समवायता और बतानी है हमें। ये देखिए 3 NH3 और 3 NO2 कोबाल्ट से जुड़े हैं। देखिए कोबाल्ट है, 3 NH3 और 3 NO3 जुड़े हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखिए, ये कोबाल्ट 3 NH3 3 NO2, यहाँ भी कोबाल्ट 1 2 3 NH3 और 3 NO3 1 2 3। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जो है वो हमारी फलकीय समवायता है और ये हमारी कौन सी है, रेखांशिक समवायता। फेसियल बोलते हैं इसको, मेरिमाइजेशन बोलते हैं। तो जब NO2 एक फलक पर हो, एक तल में हो, एक कहाँ हो, एक तल में, ठीक है, और जब दाता परमाणु किस पर हो, ध्रुव वृत्त पर स्थित हो। चलो हम परिभाषा पढ़ लेते हैं, पहले इसकी पढ़ लेते हैं। यदि ये तीनों दाता परमाणु अष्ट फलक के ध्रुव वृत्त पर स्थित हो, ध्रुव के वृत्त पर स्थित हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेखांशिक समावयवी कहते हैं। ये वाला, ये ध्रुव पर 1 2 ये 3 दाता परमाणु, तीनों दाता परमाणु 1 2 3 तीनों दाता परमाणु ध्रुव वृत्त पर स्थित होंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेखांशिक समावयवी बोलेंगे। अब हम फलकीय की परिभाषा पढ़ लेते हैं कि यदि एक ही लिगेंड्स के 3 निकटवर्ती दाता परमाणु अष्ट फलकीय फलक के कोनों पर स्थित हों, एक ही होने चाहिए, ये नहीं कि 3 हो जाए इधर की, NO2 जुड़ जाए, NO2 जुड़ जाए और यहाँ NH3 जुड़ जाए, नहीं, तीनों लिगेंड्स क्या होने चाहिए, समान, और क्या हो, वो अष्ट फलकीय के एक फलक पर स्थित हो, एक तल में स्थित हो, तब इसको बोलते हैं फलकीय समवायता। ठीक, अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सी समवायता, ध्रुवण समवायता। क्या पढ़ने वाले हैं, ध्रुवण समवायता। पढ़िए, तो ध्रुवण समवायवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। जो ध्रुवण समवायवी होते हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। दर्पण प्रति मतलब देखिए, ये मानी दर्पण है, अगर इसको हम दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। देखिए ये चीज को यदि हम दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसी दिखेगी, ये दर्पण है। तो जो ध्रुवण समवायवी होते हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, लेकिन एक दूसरे पे अध्यारोपित नहीं होते। अध्यारोपित का मतलब ये हमारा पेन है, ये हमारा पेन है, हम इसको चाहें कि इस पर अध्यारोपित कर दें तो ये तो हो रहा है। अगर हम इसको चाहें इस तरीके से इसके पर अध्यारोपित करें तो अध्यारोपित हो रहा है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये तो इसको इस पर करके रख के देखते हैं तो ये देखिए ये इस पर अध्यारोपित हुआ, इस तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊपर पेन क्या है, पतला है, यहाँ पर जगह खाली बची ना। अब इस तरीके से मान लो हम इस हाथ को लें और इस पे अध्यारोपित करें, हो रहा है अध्यारोपित? नहीं। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इस अंगूठे के ऊपर कुछ नहीं आया और इस अंगूठे के नीचे कुछ नहीं है। अब मान लो हमारे पास एक किताब है, एक किताब है और एक किताब को बिल्कुल एक किताब के ऊपर रख दें तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, अध्यारोपित हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोला हमने कि जो ध्रुवण इसको भी हम आपको डिटेल में पहले पढ़ा चुके हैं, शॉर्टकट में ही बता रहे हैं यहाँ हम। ध्रुवण जो समवायवी होते हैं वो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, दिख रहे होंगे, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब है। तो ध्रुवण समवायवी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, और जब अध्यारोपित नहीं होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब रूप कहते हैं, एनेंसियोमर्स कहलाते हैं। और ये कायरल होते हैं। कायरल में क्या था कि चारों क्या होती है, इनकी अलग अलग संयोजकता के जुड़े होते हैं। ठीक है। अब ये जो ध्रुवण समावयवी होते हैं इनको प्रकाशीय समावयवी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद होगा ध्रुवणता, तो ऐसा समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा दे, समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा दे, तो हम ऐसे समावयवी को दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। दाईं ओर घुमा रहा दक्षिण ध्रुवण घूर्णक, राइट हैंड साइड पर। और ऐसा समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा देता है तो हम उसको वामावर्ती ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। और ध्रुवण घूर्णक क्या होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दायां या बाएं घुमा देते हैं, उनको हम ध्रुवण घूर्णक कहते हैं, ऐसे पदार्थों को। और ध्रुवण आघूर्णक वे पदार्थ होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को ना दाईं ओर घुमाते हैं ना बाईं ओर घुमाते हैं। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ दो रूप होते हैं ध्रुवण समवायता के, डी और एल। डी कैसा रूप होता है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर राइट हैंड साइड पर घुमाता है, तो डी रूप होता है। और ऐसा समावयवी जो समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड पर घुमाता है तो उसको एल रूप बोलते हैं। तो ये हो गए हमारे क्या, ध्रुवण समावयवी। ये और ये एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हैं
और समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाते हैं और बाईं ओर घुमाते हैं। तो ये वाला जो रूप है वो दाईं ओर घुमाता है और ये वाला जो रूप है वो बाईं ओर घुमाता है। ये कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंटली। अब उन्होंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, ये वाला। तो उन्होंने ये वाला जो एग्जाम्पल लिया तो उन्होंने ये कहा कि ये दक्षिण ध्रुव घूर्णक है। तो ये वाला जो फॉर्म है ये क्या करता है? समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाता है और ये वाला किस तरफ घुमाता है? बाईं ओर। ठीक है, ये भी हमें कैसे पहचान हुआ कि ये एक्सपेरिमेंटल पहचान हुआ, लेकिन ये डिटेल में यहाँ पर नहीं दिया गया है कि कैसे होता है। तो ये हम देख लेते हैं इसको। तो ध्रुवण समवायी भी एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते। इनको प्रतिबिंब रूप या एनेंसियोमर्स कहते हैं। और दो रूप होते हैं प्रकाशीय समवायी के, डी और एल। डी और एल। डी मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमा दे और एल मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश को बाईं ओर घुमा दे। ये ध्रुवण घूर्णक होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमा देते हैं। और ध्रुवण आघूर्णक वे पदार्थ होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश को ना दाईं ओर घुमाते हैं ना बाईं ओर घुमाते हैं। एक एग्जाम्पल ये वाला है, एक एग्जाम्पल ये वाला है। ठीक है।